गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। ओके, कंस्ट्रक्शन पोर्शन में सेकंड नंबर एक्सरसाइज 11.2 इज अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। फर्स्ट एक्सरसाइज वाज अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स, जिसमें करीब करीब सब एंगल कवर कर लिया हमने, कोई नहीं छोड़ा। एक 15 डिग्री लास्ट में आपने बना ही दिया है ना, और एक्सरसाइज में कोई भी एंगल नहीं छूटा। सेकेंड एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। अब एंगल बनाना सीख गए तो ट्रायंगल बनाना सीखेंगे, राइट। और ट्रायंगल कैसे बनाना सीखेंगे? इस तरीके से सीखेंगे कि कुछ तो एंगल्स गिवन हो, कुछ साइड्स गिवन हो, कुछ साइड्स का सम गिवन हो, कुछ साइड्स का डिफरेंस गिवन हो, या फिर तीनों साइड का सम गिवन हो। इस प्रकार से उटपटांग चीजें गिवन हो तो हम ट्रायंगल कैसे बनाएं, राइट। इस तरीके से अपन ट्रायंगल बनाना सीखेंगे। अब इस ट्रायंगल बनाने के प्रोसेस में आप जो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कह रहे हो आपके स्कूल में कराए गए हैं, एक तो इक्वल एंगल बनाना, एक तो इक्वल एंगल बनाना, दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। ये दोनों कॉन्सेप्ट इन 5 क्वेश्चन के अंदर ही छुपे हुए हैं। दैट मीन्स अगर हम ये 5 क्वेश्चन करना सीख गए, 5 क्वेश्चन सक्सेसफुली कर लिए, तो इक्वल एंगल बनाना भी सीख गए आप, एंड व्हाट, परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर तो पिछले कुछ में सीख गए थे। एंगल बाइसेक्टर भी आएगा इन क्वेश्चंस में, एंगल बाइसेक्टर भी आएगा, तीनों आएंगे, तीनों चीजें आएंगी। हालांकि एंगल बाइसेक्टर तो आप पिछले भी बना गए ना, पिछले वही तो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट को बीचों बीच बाइसेक्ट करते हैं, वही तो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, इक्वल एंगल, ये तीनों कॉन्सेप्ट इन 5 क्वेश्चंस में आएंगे, जिसमें से एंगल बाइसेक्टर तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में बनाना सीख लिया है ऑलरेडी। अब यहाँ पे इक्वल एंगल बनाना सीखेंगे एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सीखेंगे। इक्वल एंगल का मतलब अपनी मनपसंद का कोई भी एंगल बना लो, बना लिया। अब जो जितना एंगल यहाँ बनाया है ना, जितना भी बनाया है उतना ही एंगल यहाँ बना के बताओ इस वर्टेक्स पे, सेम, और विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे अलग से, मतलब यहाँ पे। हाँ ऐसे भी कर लो, कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना, कहीं भी बनाओ। इस वाले क्वेश्चंस में अपन एक ही ट्रायंगल में बनाएंगे, इन वाले क्वेश्चन में अपन एक ही फिगर के अंदर बनाएंगे। आप चाहो तो अलग बना लो, कॉन्सेप्ट तो एक ही है, सिस्टम तो एक ही है, प्रोसेस तो एक ही है। ठीक है, समझ में आई बात? भाई आलू की सब्जी बनाना सीख गए तो इस पतीले में बनाओ या उस पतीले में बनाओ, बात तो एक ही, बनाना तो सीख गए। ठीक है, ओके चलो। First question is construct a triangle ABC in which BC is equals to 7 cm, angle B 75 degree, AB plus AC 13 cm। देखो बेटा, क्वेश्चन रट नहीं सकते ना, तो क्वेश्चन का नेचर पहचानो, किस तरह का ट्रायंगल बना रहा है। अगर मैं एक रफ फिगर बनाऊं, अगर मैं एक रफ फिगर बनाऊं ABC, तो उसमें क्या क्या चीजें गिवन है? BC गिवन है 7 सेंटीमीटर, ये बेस गिवन है कितना? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल B, एक एंगल गिवन है 75 डिग्री, राइट। एक एंगल 75 डिग्री गिवन है। अच्छा जी, अब 75 डिग्री किन दो साइड से बना हुआ है? एक तो ए बी से, नहीं BC से बना हुआ है। अच्छा सॉरी, जो एक साइड गिवन है 7 सेंटीमीटर, उसके अलावा बची हुई दो साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी, ए सी। इन दोनों साइड में से कोई भी साइड गिवन नहीं है, बट इन दोनों साइड का सम गिवन है, ए बी प्लस ए सी। कितना? तो नेचर क्या हुआ, क्वेश्चन का नेचर क्या हुआ? वन साइड इज गिवन, वन एंगल इज गिवन, सम ऑफ अदर टू साइड्स इज गिवन। समझ आया? वन साइड इज गिवन, वन एंगल इज ऑल्सो गिवन, और बची हुई दो साइड्स में से क्या गिवन है? दोनों का सम गिवन है, दोनों का जोड़ गिवन है। तो आप हेडिंग डालो, सबसे पहले तो मेन हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। मेन हेडिंग इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। उसमें भी ए पार्ट है, उसमें भी ए पार्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल। ये नोट्स में ही क्वेश्चन करेंगे जैसे एंगल्स में किया था ना, सीरीज वाइज। एक कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है, समझ में? आप हल्की सेटिंग डाल देना कि एक्सरसाइज 11.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो बगल में मार्क डाल देना। अरे यार बच्चों वाले क्वेश्चन मत पूछो, जो कह रहा हूँ लिखो। बच्चों वाले क्वेश्चन मत पूछा करो 9th क्लास में, जैसे कह रहा हूँ वैसे करो। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल वेयर वन साइड इज गिवन, आगे बोलो, एक तो साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, वन एंगल इज गिवन, आगे भी लो अदर दो साइड, उस साइड का नहीं, जो साइड गिवन है उसको तो साइड में पटको। अब जो बची हुई दो साइड है उन दोनों का सम गिवन है, राइट। वन एंगल इज गिवन and the sum of
other two sides is given. लिख लिया? लिख लिया? ठीक है. Construction of a triangle where one side is given, one angle is given. Where की जगह when करो. When. Construction of triangle when one side is given, one angle is given, and the sum of other two. अब देखो मैं कौन सा क्या हुआ, जल्दी जाओ, बहुत डिस्टरबेंस करते हो यार आप लोग. हाँ, एक ट्राइंगल बनाना है जिसकी एक साइड गिवन हो, एक एंगल गिवन हो. अब बाहर जाके बात कर लें, सम ऑफ अदर टू साइड्स भी गिवन हो, है ना. अब ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो वी आर नॉट स्ट्रिक्ट टू दिस क्वेश्चन ओनली. केवल इस क्वेश्चन तक थोड़ा सीमित रहेंगे हम. क्वेश्चन तो कुछ और भी बनाते, पर हम ये कॉन्सेप्ट सीख गए कि जब जब ऐसा ट्राइंगल बनाना हो जिसमें एक साइड गिवन हो, एक एंगल गिवन हो और बची हुई दो साइड का क्या गिवन हो, सम गिवन हो. एक साइड गिवन हो, एक एंगल गिवन हो, बची हुई दो साइड का जोड़ यानी कि सम गिवन हो, तो हम इन ये जो भी मैं करवा रहा हूं इस कॉन्सेप्ट से अपन क्या कर सकते हैं, वो ट्राइंगल बना सकते हैं. ठीक है, क्लियर है? ठीक है. अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक रफ फिगर बनाएंगे. सबसे पहले एक रफ फिगर बनाओ. रफ फिगर का मतलब है कि उसको एग्जैक्ट नाप चोक नहीं करनी है, हल्की सी बस एक बीसी लाइन सेगमेंट खींच दी और एक लाइन सेगमेंट और खींच दी, एक लाइन सेगमेंट और नहीं, मेजर नहीं करना. रफ फिगर का मतलब क्या होता है, ए बी सी. बीसी कितनी बनानी है अपने को, 7 सेंटीमीटर. एंगल बी कितना बनाना है आपको, 75 डिग्री. और इस साइड का और इस साइड का, इस साइड का और इस साइड का जो सम है, कैसे डिनोट करें इसको, इस साइड का और इस साइड का जो सम है यानी कि ए बी और ए सी है, ये सम कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर. समझ आया? भाई क्वेश्चन लिखे इससे बढ़िया रफ फिगर बना लेना. एक तो क्वेश्चन लिखूं मैं, भाई क्वेश्चन ये है, एक मैं रफ फिगर बना लूं, तो रफ फिगर में भी तो क्वेश्चन ही दिख रहा है ना. भाई ऐसा ट्राइंगल बना दो तुम, तो ऐसा ट्राइंगल बना के दिखाओ जिसमें एक साइड तो गिवन है 7 सेंटीमीटर गिवन है, एक एंगल भी गिवन है 75 डिग्री का, और बची हुई दो साइड्स का सम गिवन है. राइट. यही क्वेश्चन जब अभी सेकंड या थर्ड करेंगे तो सम की जगह क्या होगा, डिफरेंस. सम की जगह क्या होगा, डिफरेंस. तो डिफरेंस होते ही ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन में बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि डिफरेंस ए बी माइनस ए सी करें तो कुछ और होगा और ए सी माइनस ए बी करें तो कुछ और होगा, क्योंकि डिफरेंस कॉम्यूटेटिव नहीं होता है. 3 - 2 कोई और नंबर आता है और 2 - 3 कोई और नंबर आता है. तो डिफरेंस में ऐसे दो कॉन्सेप्ट बनेंगे जबकि सम में एक ही कॉन्सेप्ट है. ठीक है, समझ आई बात? डिफरेंस में दो कॉन्सेप्ट बनेंगे. भाई ए बी माइनस ए सी करो तो उसका प्रोसेस अलग है, और ए सी माइनस ए बी कर रहे हैं तो प्रोसेस अलग है. ठीक है, लेकिन सम में एक ही कॉन्सेप्ट है. ए बी प्लस ए सी है, ए सी प्लस ए बी लिखो या ए बी प्लस ए सी लिखो, बात एक. तो सम वाला क्वेश्चन आसान है. ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों. बीसी जो लाइन सेगमेंट है 7 सेंटीमीटर गिवन है, इसमें तो कोई दोहराया है नहीं, क्लियर है लाइन. एक लाइन क्लियर है, मतलब एक इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर कट गिवन है, बना दो. बना दो, स्केल लो और 7 सेंटीमीटर की एक लाइन. थोड़ी सी ऊपर की साइड स्पेस रखना है ना, ऊपर की साइड इसमें कंस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, थोड़ा नीचे की साइड बनाना है लाइन. बना दी 7 सेंटीमीटर की लाइन. थोड़ा और नीचे बना ले श्रेष्ठ. बना ली बच्चों?
BC 7 सेंटीमीटर बन गई सभी की। बी सी, ठीक है। अच्छा जी, अब एंगल बी पे 75 डिग्री बनाना है ना, ये चीज भी क्लियर है, जो चीज क्लियर है वो तो करनी है। जैसे उस पे फिगर में दिख रहा है एंगल बी पे क्या बनाना है, आपको सबको बनाना आता है, बनाओ। कंपास से, ऑब्वियसली सारे एंगल आपको कंपास से ही बनाने हैं बेटा। लेकिन एक और चीज सुनो, हाँ, जो एंगल्स हम बनाना सीख गए लास्ट एक्सरसाइज में, वो एंगल्स अगर आते हैं तो बोलने की जरूरत नहीं कि वो कंपास से बनाना है। इक्वल एंगल वाला अभी इसमें नहीं आया कॉन्सेप्ट, मैंने थोड़ा कहा था पहले क्वेश्चन में आ जाएगा, ये 5 क्वेश्चन कर लोगे तब इक्वल एंगल वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। हाँ सुनो, 75 डिग्री बनाओगे तो एक चीज याद रखना कि हम जो पहले वो मार्क करते थे ना, देखो देख इधर देखो, 75 डिग्री बनाओ कैसे, पहले तो सुनो। ऐसे करोगे 60 डिग्री, 120 डिग्री, 60 और 120 की मदद से 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया तो 90 और 60 की मदद से फिर 75 डिग्री, ऐसे ही बनेगा 75 डिग्री। अब सुनो, उसमें जो अपन ये मार्क करते थे ना, डी ई एफ जी एच, जो भी मार्क करते थे, कुछ मार्क नहीं करना, कुछ भी मार्क नहीं करना है, केवल एंगल बनाना है, ठीक है जी। करो 75 डिग्री बनाओ फटाफट। सिक्सटी, 120, 120 60 की मदद से 90, स्टेप्स एंगल के नहीं लिखेंगे, एंगल में अपन एक ही स्टेप लिखेंगे, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, उसके अंदर क्या किया वो हम जाने और हमारा काम जाने, ठीक है ना। क्योंकि हमारा काम यहाँ पे एंगल बनाना नहीं है, हमारा काम ट्राइंगल बनाना है, एंगल तो हम उसके प्रोसेस के बीच में बना रहे हैं, समझ रहे हो। सिक्सटी, 120 और 60, ये वाला जो पॉइंट मिला इन दोनों को बाइसेक्ट करके क्या करेंगे अपन, 75 डिग्री का एंगल बना, 75 डिग्री के एंगल तक का काम हो गया। अच्छा 75 डिग्री के एंगल को आगे तक एक्सटेंड करना, थोड़ा उसको लंबा लाइन सेगमेंट एक्सटेंड करना उसकी, है ना, छोटा सा मत बना, मतलब उसकी जो एक आर्म है ना, दूसरी आर्म है, बीसी के अलावा जो दूसरी आर्म है उसको थोड़ा लंबा खींच। जो लास्ट वाला पॉइंट आएगा उसको एक्स मार्क कर देना, एक्स। हाँ हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आता कभी भी नहीं है ना, वैसे भी नहीं आता। 75 डिग्री तक का काम हो गया सभी का। ठीक है, 75 डिग्री तक का काम हो गया, नापो देखें 75 डिग्री है क्या। कैसे देखा, देख के बता दिए क्या, आंखों में लेंस लगे हुए हैं क्या, आंखों में लेंस लगे हुए हैं कि देख के बता देता है, नापा नहीं उससे पहले ही। 72 तो कम है, तो मतलब गलत है, 75 से 2 डिग्री कम चलेगा। इतना काम हो गया, इतना काम हो गया क्या बच्चों। थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ मैं इसको आगे। सबका इतना काम हो गया क्या,
ये आर्क मान लो यहाँ पर। हाँ जी, इतना काम हो गया ना। लेटर वेटर केवल ये मार्क करना है, जो लास्ट वाला लेटर है वो उसको एक्स मार्क करना है। बाकी ये जो बीच में अपन डी ई एफ ये जो करते थे ये अब मार्क नहीं होगा इस एक्सरसाइज में, क्योंकि इस एक्सरसाइज में एंगल बनाना थोड़ा ना सीख रहे हैं। तो एंगल बनाने के बीच में आपने कहाँ लेटर क्या मार्क किया वो आपकी अपनी पर्सनल बात है एक तरीके से। आपको तो उसको फाइनली 75 डिग्री बना के देना है, ठीक है। स्टेप्स भी नहीं लिखेंगे इन सारी चीजों के। स्टेप्स में बस एक स्टेप लिखेंगे, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास। अब वो विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास कैसे बनाया वो हम जाने। ओके ठीक है, मेन फोकस है ट्राइंगल कैसे बनेगा। अब जो दो साइड्स का सम गिवन था, कितना बची हुई दो साइड्स का सम गिवन था हमें 13 सेंटीमीटर नापो अपने कॉम्पास में। अपना अपना कॉम्पास उठाइए, उसको 13 सेंटीमीटर खोलिए। हाँ खोलिए खोलिए। तभी तो कहा था कि थोड़ा सा ऊपर स्पेस यहाँ पे ज्यादा ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो स्पेस अच्छा खासा ले। कितना खुल रहा है? 12 भी खुल रहा है। 12 खुल रहा है, देखो खोल के देखो कितना कितना खुल पा रहा है सबका। नहीं नहीं कोई बात नहीं, खुल गया। 16 नहीं खोलना, 13 ही खोलना। 16 सेंटीमीटर का तेरा स्केल भी है क्या? तो फिर कैसे? अच्छा 13 सेंटीमीटर सबने ओपन कर लिया, सभी ने फिक्स है 13 सेंटीमीटर। उसको हिलाओ मत, हिल जाएगा फिर वो। खुल गया, सभी का खुल गया। अरे खुल तो गया क्या? गायत्री जीरो से नापना है। नहीं गायत्री नहीं, सॉरी साक्षी, कल 1 से नाप रहे थे ना, जीरो से नापना है। ठीक है क्लियर है। अब सुनिए, बी को सेंटर की तरह यूज करिए। बी को सेंटर की तरह यूज करिए। 13 सेंटीमीटर मेजरमेंट है आपके हाथ में अभी कॉम्पस में, फीड कर लिया। बी को सेंटर की तरह यूज करिए। जब मैं कह रहा हूं बी को सेंटर की तरह यूज करिए, दैट मींस बी पे निडल रखिए और ये जो बी एक्स लाइन बनाइए, बी एक्स, इस पे एक कट लगाइए। मैंने कहा था बनाओ, कहा था मैंने बनाओ। करो करो, काम बन रही देखो। हाँ तो बना दो और फिर लाइन को लंबी खींच देना ना। देखो अब आपकी गलतियां सुनो, आपकी गलतियां सुनो, गलती ऑफ कंस्ट्रक्शंस जो मुझे दिख रही है अभी। सबसे पहले तो रफ फिगर हमेशा राइट साइड में बनाया जाता है, हमेशा। जब अपन कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन करते हैं, जो ट्राइंगल या स्क्वायर कुछ भी बनाते हैं, राइट साइड में बनाते हैं। बीचों बीच कौन रफ फिगर बनाता है? और दूसरा मैं कह रहा हूं कि इसमें स्पेस चाहिए होगा तो आपको नीचे से शुरू करना चाहिए। कुल मिला के करो, आई डोंट नो कैसे करोगे, करिए करिए करिए। लाइन को थोड़ा और लंबा खींचिए। लाइन आपने ऑब्वियसली छोटी बनाई होगी अभी, तो लाइन को थोड़ा सा और लंबा खींचिए और 13 सेंटीमीटर का कट लगाइए। लगा दिया देखो, उसने लग गया। लाइन को लंबा खींच दिया, उसी डायरेक्शन में से, नहीं टेढ़ी हो रही हो फिर। ठीक है, हो गया इतना काम सभी का। एक्स को नहीं, अब जो कट लगा है, अब जो कट लगा है ना, एक्स तो उसके भी आगे का पॉइंट है, एक्स तो उसके भी आगे का पॉइंट है ना। ये जो कट लगा है ना नीचे, इसको भी पॉइंट का नाम मैं बताता हूं। आप इस कट से क्या करें, ये जो कट लगा है 13 सेंटीमीटर का, इस कट से आप सी को जोड़ें। क्या? बी तो जुड़ा हुआ है ना बेटा, बी। हाँ आगे तो एक्सटेंड करोगे तभी तो कट लगेगा, कट कैसे लगेगा? नहीं तो आगे एक्सटेंड करके ही तो कट लगाना है, हवा में थोड़ा कट लगता है। हाँ हाँ, सी से नहीं, कट तो बी से लगाना है। तो उसके बाद कट लग चुका है, इस कट से सी को जोड़ना है। ये हाँ, लेकिन डॉटेड लाइन से। ये फाइनल ट्राइंगल नहीं बना है आपका, दिस इज नॉट द फाइनल ट्राइंगल। डॉटेड लाइन से जोड़ना है, डॉटेड लाइन से जोड़ना है भाई।
नहीं, अगर 13 सेंटीमीटर से ज्यादा सम आ गया तो और ज्यादा गिरेगा। नहीं, इस क्वेश्चन में, हाँ इस क्वेश्चन में तो ये लास्ट है। इस क्वेश्चन में अब जितना आपने वो 13 सेंटीमीटर कट लगाया है ना, उसके बाहर नहीं जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन मान लो 13 की जगह 16 हो, 15 हो, 20 हो, तो फिर कह नहीं सकते। ठीक है, इस लेटर को डी मार्क कर दो जहां पे कट लगा था। क्या आ रहे सर? किस लाइन को? मैंने कब कहा ऐसा कर? ठीक है, यहां तक हो गया। ये 75 डिग्री वाली यार थोड़ी नीचे बना देता हूँ, कंफ्यूज कर रही है बीच में, यहाँ बना। हाँ क्या? अरे एक्स लेटर तो इस लाइन को आगे एक्सटेंड किया था ना, तो जहां तक एक्सटेंड किया था ना, आखिरी आखिरी पॉइंट था ना, वो है एक्स। तो ठीक है, और जो कट लगा था ना वो डी है। 2 पॉइंट है ना यहाँ पे। डी तो क्या होगा? जो कट लगा था। एक्स क्या होगा? लाइन को आगे एक्सटेंड किया। आप स्टेप्स में क्या लिखोगे? आप स्टेप्स में लिखोगे ना, एक्सटेंड इट टू, कोई पॉइंट तो डालोगे कहां तक एक्सटेंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे? एक्सटेंड इट टू द पॉइंट एक्स। फिर बी एक्स मिल गई आपको, डी एक्स में कट लगाएंगे, उसको मार्क कर देंगे डी। अभी डाउट क्लियर है सारे? यहां तक सबका काम हो गया? ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, ठीक है यहां तक का काम हो गया ना। अब जो आपने ये लाइन बनाई है, ये वाली लाइन, ये लाइन बनाई है, इस लाइन का जो मतलब डॉटेड लाइन बनी है, इस लाइन का हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। इस लाइन का हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। बनाना आता है सबको? सभी को बनाना आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? नहीं आता है? सुनो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन का जब भी अपन बनाएंगे, लाइन सेगमेंट का बनेगा, दोनों एंड फिक्स होंगे जिसके, है ना। ध्यान से सुनना पहले फिर करना। जैसे किस लाइन का बनाना है मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? डीसी का, डीसी या सीडी का। तो डीसी या सीडी के दो एंड पॉइंट्स कौन से हैं? एक तो है डी, एक है सी। हम कॉम्पस में पहले तो रेडियस कितनी लेंगे, ध्यान से सुनो, डीसी की मोर देन हाफ, डीसी की लंबाई की आधी से ज्यादा लंबाई लेंगे, उतना खोल देंगे। खोल दिया? फिर हम एक बार सी पे रखेंगे कॉम्पस, एक बार डी पे रखेंगे। रख के क्या करेंगे? जब हमने सी पे रखा तो सी पे रख के लाइन के इस बाजू एक आर्क, लाइन के इस बाजू एक आर्क। सेम टू सेम डी पे रखा, लाइन के उस बाजू एक आर्क, इस बाजू एक आर्क। ये जो 2 पॉइंट मिले, इन दोनों को डॉटेड लाइन से मिला दो। ये जो लाइन बनेगी, दिस विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सीडी। ये लाइन बनेगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीडी। ठीक है। अच्छा, कॉम्पस को बहुत ज्यादा मत खोल लेना। मोर देन हाफ का है तो लगभग मोर देन हाफ ही खोलना। उसका कारण ये है कि बहुत ज्यादा अगर अपन खोल देते हैं, सुनो, बहुत ज्यादा अगर अपन खोल देते हैं तो इसकी जो ये आर्क है ना, इन आर्क्स में घुस जाएगी, इन आर्क्स में घुस जाएगी, समझ रहे हो? और इन आर्क्स में घुस जाएगी तो बड़ी बेकार दिखेगी, है ना। खोलना थोड़ा सा, इस सी डी की मोर देन हाफ खोलना है आपको। हाँ, ये सी डी कितना है मुझे क्या पता। 13 तो ये है, 13 तो बी डी है, सी डी 13 का है, ऐसा कहा क्या मैंने? नहीं, नापते क्या हो यार, थोड़ा बहुत तो अंदाजा ही ले लिया करो। कॉम्पस लिया, हाँ हाँ बोलो। तो भी ये मोर देन हाफ। चलो फिर घुसेगा तो अब क्या कर सकते हैं। मैंने तो कोशिश की थी भाई ना घुसे, पर अब ठीक है, आप ले लो, चलो मोर देन हाफ ले लो। सी डी की मोर देन हाफ रेडियस को लेकर एक आर्क सी पे रख के यहां से और यहां से, फिर एक काम करो, ज्यादा ही खोल लो। ज्यादा खोलोगे तो पता है क्या होगा, इसमें नहीं घुसेगा, इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो ठीक है। उन आर्क्स में घुसा हुआ नहीं दिखना चाहिए, उन आर्क्स में घुसा हुआ दिखेगा तो थोड़े, अब वो सब आप मैनेज करो, उसका मैं तो क्या ही कर सकता हूँ। हाँ, इसमें तो अब कर लो, आपको प्रोसेस तो पता चल गया।
क्यों? लेके आओ इधर मेरे पास लेके आओ। थोड़ा कम कर दो ना बेटा, ये तो बहुत ज्यादा, हाफ इसका लगभग कहाँ होगा, हाफ इसका लगभग यहाँ होगा, उससे थोड़ा सा। क्यों नहीं बनेगा, थोड़ा सा आप ये ले लिया अपन ने, इतना काफी है। अभी इसमें घुस रहा है, आप क्या कर सकते हैं, घुसा दो अभी, तो अगली बार से नीचे बनाना अच्छे से। और बन तो रहा है, ये नहीं बनेगा तो रुको, ये यहाँ बना दिया हमने, एक बार वापस यहाँ रख दो, हो गया ना इंटरसेक्शन, हो गया ना इस जगह पे इंटरसेक्शन। देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, इन दोनों को डॉटेड लाइन से मिला, ठीक है। तो मेरा बन गया 7 सेंटीमीटर ही है। हाँ, और यहाँ पे इंटरसेक्शन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, तो इसको और इसको डॉटेड लाइन से मिला। हाँ जी, क्या बराबर नहीं आ रहे? हाँ, कितना फर्क है? हाँ, इतना तो चलेगा। हाँ जी, हो गया क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम? एक चीज सुनो भाई, एक चीज सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात फिर कहो सर पहले नहीं बताया आपने, सुनो, ये जो आप डॉटेड लाइन से लाइन जोड़ोगे, ये लाइन जो है इस बीडी को इंटरसेक्ट करनी चाहिए किसी पॉइंट पे, थोड़ा लंबा उसको खींच दो ताकि वो बीडी को भी इंटरसेक्ट करे। एक्चुअली ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया ना, यही ए है, यही क्या है, ए है, और ये ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, समझ आया, यही तो ए है। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आपको इस बीडी पर इंटरसेक्ट कराना है किसी न किसी पॉइंट पे, और फिर ये ए मिल गया, ए को इससे मिला दो, फाइनल आपका ट्राइंगल बन चुका है। और यकीन मानो अगले क्वेश्चन इससे भी भयानक, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज। हाँ, मेन तो नीचे वाला ट्राइंगल है एबीसी। आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, बनाने के बाद इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आगे इस पे इंटरसेक्ट करवा दिया किसी एक पॉइंट पे, ये जो पॉइंट आया ये ए है, ये क्या है, ए। अब ए को सी से मिला दो, और जो आप ट्राइंगल देख रहे हो ए बी सी, ये आपका फाइनल ट्राइंगल है, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? इतना इम्पोर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आप ऑफलाइन बैठे हो और कैमरे भी ऑन नहीं कर रहे हो। क्या? हाँ, ये भी डॉटेड है, बताया था मैंने, डॉटेड लाइन, ये वाली लाइन भी डॉटेड ही रहेगी, बता दिया था मैंने। ठीक है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला यहाँ पे, दिस पॉइंट इज योर द थर्ड वर्टेक्स ए ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब इस थर्ड वर्टेक्स को आप मिला दीजिए सी से। हाँ, इतना काम हो गया सभी का। हाँ बोलो। हाँ बताओ। हाँ, इसको एक्सटेंड कर दो आगे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया ए, इस लाइन से इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया ए, इसको ए मार्क करके ए को सी से जोड़ो। ये दो ये हो गया। हाँ, इसके इंटरसेक्टिंग से बस सही है, सही। हाँ सही। हाँ जी, काम हो गया सबका। तो अब आगे की बात करें, ट्राइंगल एबीसी सबका दिख रहा है? ट्राइंगल एबीसी सबका दिख रहा है भाई? अब सुनिए, हमने क्या कहा था
कि ट्राइंगल एबीसी ऐसा बनाना है जिसमें बीसी कितना हो, तो वो तो चलो आपने बना ही दिया होगा। फिर हमने क्या कहा था, एंगल बी कितना हो, तो आपने ये पूरा एंगल 75 बनाया था, तो ये एंगल भी 75 ही होगा ऑब्वियसली, है ना। ठीक है, अब मेन चीज तो अब आएगी, आपने क्या कहा था कि ए बी और ए सी का सम कितना हो, तो आप अपने अपने स्केल में ए बी को नापो और ए सी को नापो और जोड़ो, 13 आना चाहिए। 19-20 का फर्क चलेगा, ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। ए बी को नापिए, ए सी को नापिए, दोनों को जोड़िए। हाँ जी, ए बी नाप ली क्या सबने? अच्छा मुझे बताओ, चलो ए बी कितनी आ रही है सबकी? 12.5 आ रहा है ए बी, नहीं ए बी कितनी आ रही है? ए 5.5, 5.3, और ए सी कितनी आ रही है? ए सी 7.5 और ये 4.7, ए सी तो 7.7 और ये ए बी 5.3, जोड़ो कितना हुआ? ये तो 13 बन गया, 13 ही था क्या? हाँ ठीक है। हाँ तो सम 5.1, 6, 12, तेरे तो यार 0.4 कम है। 5.5, 7.5, हाँ तो ये भी हो गया। 8.6 गलत है, इतना बड़ा कैसे आएगा? 8.6 एंड आगे 4.5, फिर 5, 11, बस चलो 13.1 तो आ गया, बट इतना फ्लक्चुएशन क्यों? 8.6 क्यों आ रहा है? एक बार लेके आओ यहाँ पे, लेके आओ प्रोटेक्टर एंड स्केल दोनों लेके आना साथ में। हाँ 75 डिग्री का एंगल कम होगा, तो देखो सम तो मैच कर गया, सम तो मैच कर गया, बट इंडिविजुअल मैच नहीं किया ना। स्केल देना। व्हाट इज दिस? कितनी है ये? तो दो किसने अपने आप बन गए, दो एक्स्ट्रा यहाँ बनानी थी ना। तो देखो सम तो मैच, यहीं तक थी, मैंने वहां तक जॉइन कर दिया, यहीं तक जॉइन कर दिया, देखो बनी भी यहीं तक है वो। तो आपने इसको आगे एक्सटेंड ही क्यों किया? उतना ही बनाते ना। हाँ वो मार्क गलत हो गया, जो कि उधर ही जुड़ गया, इधर तक ये लाइन। तो देखो ऐसा करने से क्या हुआ, सम तो मैच कर गया आपका 13 सेंटीमीटर, बट ये और ये मैच नहीं करे क्योंकि आपने ये बेस ही बड़ा बनाया है, तो ये भी बड़ा, ये भी बड़ा। अगर आप बेस छोटा बनाओगे तो ये भी छोटा बनेगा थोड़ा सा, ये भी, लेकिन इन दोनों का सम फिर भी 13 बनेगा। ठीक है ना, चलो समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। तो आपका जो अननेसेसरीली बड़ा बन रहा है नहीं, और छोटा बनता भी। हाँ जी, और किसी के कोई डाउट? ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले अपन करेंगे इसके स्टेप्स, और उसके बाद अपन ये, या पहले ये बताऊं कि ऐसा क्यों हुआ कि इनका सम 13 आ गया। भाई ये सब करने से इनका सम 13 कैसे आ गया अपने आप? जादू, ये जादू कैसे हुआ? ये जादू कैसे हुआ, है ना। तो पहले ये बता देते हैं, फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करते हैं। सुन रही हो गायत्री? हो गया आपका काम? अब देखो स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनो पहले। देखो बेटा, अगर अपन किसी भी लाइन का, ये मान लो लाइन है, इसका अगर अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जो बीचों बीच निकलता है 90 डिग्री पे छूता हुआ। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कहीं भी पॉइंट ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां, जहां आपकी इच्छा है कहीं भी पॉइंट ले लो। पॉइंट लेके जब अपन उसको मिलाते हैं और ट्राइंगल बनाते हैं, तो ये ट्राइंगल हमेशा आइसोसेलेस बनता है और ये दोनों एंगल हमेशा बराबर बनते हैं। ये चीज समझ में आई? ये ट्राइंगल हमेशा क्या बनता है? आइसोसेलेस, यानी आइसोसेलेस दो साइड्स बराबर वाला, जिसमें ये वाली दो साइड्स बराबर बन जाती है और ये वाले दो एंगल्स भी क्या बनते हैं? बराबर बन जाते हैं। ठीक है, अब उधर देखो, साक्षी एंड गायत्री, कुछ समझा रहा हूं मैं? अब इधर देखो, ये लाइन थी वो जिसका हमने क्या बनाया? इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं भी मैंने पॉइंट ले लिया ए, और ए से जैसे मैंने इसको जोड़ा, तो ये जो ट्राइंगल बना, जो ब्लू मार्क हो रहा है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना। आइसोसेलेस ट्राइंगल बना, दैट मींस ये साइड और ये साइड बराबर। अब सुनो, इस साइड का और इस साइड का सम 13 था, ये टोटल 13 थी ना, तो ये साइड तो इसके बराबर है, तो इस साइड का और इस साइड का सम भी 13 होगा।
लॉजिक समझ आया भाई? मुझे एक चीज बताओ, ये पूरी बीडी 13 थी, ये पूरी बीडी 13 थी, बीडी को स्प्लिट किया तो क्या बना, BA प्लस AD या AB प्लस AD, तो AB प्लस AD 13 हो गई। अच्छा, जो AD है वो तो AC है, तो AB प्लस AD 13 है, तो AB प्लस AC भी क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। लॉजिक समझ आया? ठीक है, मैजिक तो देखना चाहिए लेकिन मैजिक का लॉजिक भी पकड़ना चाहिए, ठीक है ना? क्लियर है, समझ में आई बात? अब इसके स्टेप्स लिख लो फटाफट, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो जो हमने काम किया वैसे वैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले काम क्या किया था हमने, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC, और उसकी लंबाई कितनी थी, 7 सेगमेंट। ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आ गया इस क्वेश्चन में सबको? मैंने कहा था ना इस क्वेश्चन को करते करते वो सारी एक्स्ट्रा चीजें वैसे ही सीख जाओ। ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। फिर क्या किया हमने, B पॉइंट पे 75 डिग्री का एंगल बनाया, राइट? तो हमने वो एंगल कैसे बनाया वो तो मेंशन करना नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, B पॉइंट पे 75 डिग्री एंगल बनाना है, तो हम लिखेंगे यूजिंग BS सेंटर ड्रॉ एंगल XBC इक्वल टू 75 डिग्री। बस, यूजिंग BS सेंटर ड्रॉ एंगल X, या ड्रॉ मत लिखो, कंस्ट्रक्ट लिखोगे, कॉम्पास से बनाए। पहले बात तो सुन लिया करना पूरी, बोल क्या कह रहा है? हाँ तो सुन लेना, वही तो बता रहा हूं। क्या बच्चों की तरह श्रेष्ठ बच्चा नहीं अब तू? कितनी बार समझाऊं एक ही बात? बिहेव लाइक अ चाइल्ड इन क्लास 9th। कोई 4th 5th क्लास का बच्चा नहीं है। सर सर सर, सेकेंड स्टेप इज यूजिंग BS सेंटर, B को सेंटर की तरह यूज किया है, यूजिंग BS सेंटर कॉमा कंस्ट्रक्ट एंगल x आखिरी पॉइंट x है ना, कंस्ट्रक्ट एंगल XBC इक्वल टू व्हाट, 75 डिग्री। जब मैं लिख रहा हूं तो देख के लिख लेना, उसमें से लिख भी तो रहा हूं ना आपके साथ, ऐसा तो नहीं कि बोल के छोड़ दिया मैंने। लिखो, यूजिंग BS सेंटर कॉमा कंस्ट्रक्ट एंगल XBC इक्वल टू व्हाट, 75 डिग्री। यहां तक कोई डाउट? अब 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए जो भी स्टेप्स थे वो हमको मेंशन नहीं करने हैं इस क्वेश्चन में, राइट? XBC 75 डिग्री मिल गया। आगे क्या किया था हमने, बताओ? 75 डिग्री के बाद क्या किया था, बोलो? वेरी गुड, BX के ऊपर, BX के ऊपर हमने B को सेंटर मानते हुए कंपास से 13 सेंटीमीटर की आर्क काटी थी। तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग BS सेंटर कट एन आर्क ऑफ 13 सेंटीमीटर ऑन BX एट D। समझ आया? लिखो, यूजिंग BS सेंटर क्लास 10 बैठते जाओ फटाफट से अपनी अपनी सीट पकड़ के, विथआउट मेकिंग नॉइस। ये तो मेरा पेज भी खत्म हो गया। थर्ड स्टेप, यूजिंग BS सेंटर कॉमा कट एन आर्क ऑन, किसके ऊपर काटी थी आर्क, BX के ऊपर। कट एन आर्क ऑन, नहीं कट एन आर्क, पहले तो रेडियस बताओ ना। कट एन आर्क ऑफ कितने सेंटीमीटर की, कट एन आर्क ऑफ 13 सेंटीमीटर। अच्छा 13 सेंटीमीटर कहां से आया वो बताना पड़ेगा।
13 सेंटीमीटर कहां से आया? तो ब्रैकेट में लिखो, गिवन है कि AB प्लस AC 13 है, इसीलिए हमने 13 लिया। 13 सेंटीमीटर कहां से आया? ब्रैकेट में लिखो, बिकॉज AB प्लस AC 13 गिवन है। कट एन आर्क ऑफ 13 सेंटीमीटर, AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर on BX at the point C, ओ D, सॉरी D था ना, at the point D। यहां तक क्लियर है? उसके बाद क्या किया बोलो यश? D मिलने के बाद क्या किया था? D और C को ज्वाइन किया था। ज्वाइन DC, फिफ्थ स्टेप, फोर्थ सॉरी, ज्वाइन DC, DC जुड़ गया। आगे क्या किया फिफ्थ स्टेप में? उस DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है, वी विल नॉट मेंशन दैट इन दीज स्टेप्स। यहां पे मेन फोकस है ट्राइंगल कैसे बन रहा है, राइट? तो हम सीधा एक स्टेप लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC, कंस्ट्रक्ट द, इधर बैठ जा, आगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC। शीट्स निकालो अपनी अपनी क्लास 10th। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC, ठीक है? और जो हमने कंस्ट्रक्ट किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर DC का, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने क्या किया? उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने ये जो BD है हमारे पास, ये जो BD है हमारे पास, इस BD को A पे छुआ। बोलो बेटा, जल्दी जाओ। उसने क्या किया? इस BD को किस पे छुआ? A। उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को तो एक्सटेंड किया आगे, ताकि वो BD को किस पे इंटरसेक्ट करे? A पर। तो वी विल राइट डाउन द स्टेप्स। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC एंड लेट इट इंटरसेक्ट किसको छू रहा है ये? इधर आके BD भी लिख सकते हो, BX भी लिख सकते हो, क्योंकि वही लाइन है। तो BD लिख देते हैं अपन। लेट इट इंटरसेक्ट BD एट द पॉइंट A। नेक्स्ट स्टेप, अब फिर क्या किया? A को किससे जोड़ा? C से। ज्वाइन AC। सेवंथ एंड द लास्ट स्टेप इज thus triangle ABC is the required triangle in which दिव्यांग वो वाला कोना पकड़ ले और शिवम को नोटिस करना बंद कर। is the required triangle in which triangle ABC वो required triangle है जिसमें BC तो है 7 सेंटीमीटर, एंगल B है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी वो सारी लिख दो, 75 डिग्री, एंड AB प्लस AC है 13 सेंटीमीटर। दैट इज इट। बोलो कहां से छूटा बता? पूरा हो गया ना? तो सब्र रखते तो होता है ना, उतावला होने से क्या होता है, हाइपर होने से क्या होता है, चीज को शांति से देखना चाहिए। हाँ, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? तो ये पहला क्वेश्चन मतलब इस एक्सरसाइज की बेस थी। ये चीजें करनी आ गई ना, तो अब अगले क्वेश्चंस करने में और समझने में मजा भी आएगा। अगर अभी समझ नहीं आया तो बिलीव में अगले क्वेश्चंस इससे भी भयानक है, क्योंकि डिफरेंस में मैंने क्या कहा, 2 केस बनेंगे। तो वो 2 तरह के क्वेश्चन हो गए, और फिर एक सबसे फाड़ू तो नीचे बैठा है जिसमें तीनों साइड का सम देगा, वो सबसे भयंकर है पूरी एक्सरसाइज का। उसमें एंगल बाइसेक्टर भी बन जाएगा, उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं जो नहीं बनेगा। उसमें एंगल बाइसेक्टर भी घुस गया, उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी, अभी जैसे इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट घुसा है, ठीक है। अच्छा, आप जो कह रहे थे ना इक्वल एंगल, वो इक्वल एंगल थोड़ा बहुत हल्की सी झलकियां इसमें भी दिखी है, हालांकि कंप्लीटली नहीं कह सकता। देखो आपने ये एंगल इसके इक्वल किया है ना, किया है कि नहीं किया है? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने से भी इक्वल एंगल बनते हैं, बट प्रॉब्लम ये होगी कि ये एक ही फिगर में, आपको सर ने बताया कि अलग अलग फिगर में कैसे बनाए, तो वो बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, चलो आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।